लेक्चर 32। पेज 1। नोट: राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अध्यादेश की शक्ति। आर्टिकल 123। अध्यादेश एक आपातकालीन विधान है। जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक रहता है, अतः अध्यादेश जारी करने के 6 महीने के भीतर संसद के द्वारा उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, अन्यथा अध्यादेश रद्द हो जाता है। यदि अध्यादेश जारी करने के बाद संसद के सदन सत्र में लौट आते हैं तो अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह में पारित करना होता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग समय पर लौटते हैं तो दूसरे सदन से 6 सप्ताह। पेज 2। संसद के सत्र न होने पर 6 महीना और संसद के सत्र लौट आने पर 6 सप्ताह। 38वें संविधान संशोधन 1975 से राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। बिहार में 1967 से 1981 के बीच में लगभग 250 बार अध्यादेश जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अध्यादेश का दुरुपयोग बताया, क्योंकि अध्यादेश एक आपातकालीन विधान है, न कि स्थायी विधान। नोट: संविधान संशोधन विधेयकों पर अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। एससी सुप्रीम कोर्ट और एचसी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72। पेज 3। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्षमादान, लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन, विराम। क्षमा: जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को पूर्णतः माफ कर दे, चाहे वो मृत्युदंड हो, फांसी या उम्र कैद हो। राष्ट्रपति भारत की किसी भी न्यायालय की सजा को माफ कर सकता है। लघुकरण: लघुकरण के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा की अवधि में बदलाव किए बिना उसके चरित्र में बदलाव कर देता है, जैसे कठोर कारावास की सजा को सामान्य कारावास की सजा में बदल देना। पेज 4। परिहार: जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा की अवधि में बदलाव कर दे, अतः अवधि कम कर दे उसके चरित्र में बदलाव किए बिना, जैसे 5 साल की कठोर कारावास सजा को 4 साल की कठोर कारावास में बदल देना। विराम: जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को रोक दे क्योंकि वो व्यक्ति सजा के परिणाम को सहन करने में सक्षम नहीं है, जैसे गर्भवती महिला, बीमार व्यक्ति इत्यादि। प्रविलंबन: जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की दया याचिका पर विचार कर रहा हो और उस समय में उस व्यक्ति की सजा को टाल देना प्रविलंबन कहलाती है। नोट: राष्ट्रपति की दया याचिका लिखित तौर पर ही की जा सकती है। राष्ट्रपति के पास इसके संबंध में कोई समय सीमा नहीं है। पेज 5। राष्ट्रपति क्षमा याचिका पर विचार मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। अतार्किक, भेदभावपूर्ण व्यवहार होने पर क्षमा याचिका का सीमित न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। राष्ट्रपति भारत के सभी न्यायालयों, सैन्य न्यायालयों सहित की सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ है। वह सेना के अधिकारियों की नियुक्ति करता है, युद्ध की घोषणा करता है और युद्ध की समाप्ति करता है। राष्ट्रपति के पारिस्थितिकी जनक विवेकाधिकार। राष्ट्रपति के पास पारिस्थितिकी जनक विवेकाधिकार होते हैं, जैसे 1. किसी दल का स्पष्ट बहुमत न मिलने पर त्रिशंकु संसद। 2. सरकार अपना बहुमत खो दे। 3. प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर अतः मंत्री परिषद भंग। पेज 6। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है।